हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। इससे पहले वाले वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था और बेसिक हमने पढ़ लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से है ना, जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, ये हमारा ए बी क्या है, मीनार है। मीनार का ये ए क्या है, 5 बिंदु है। यहाँ से 30 मीटर दूरी पर एक बिंदु की दूरी है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर बी है, इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री है, 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है ना, ए बी का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो चलो आइए इसको करते हैं। हल दिया है AC बराबरी से 30 मीटर और थीटा बराबरी से 30 डिग्री और ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि वो मीनार की ऊंचाई है ना। तो हमको जनरली पता है कि जो दिया होता है ना, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ये रफ में लिखते हैं ना। तो ज्ञात क्या करना है, हमें लंब ज्ञात करना है, लंब ज्ञात करना है। दिया क्या है, आधार हमें दिया हुआ है, तो लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा। ठीक, तो tan थीटा का मान कितने हैं, 30 डिग्री। लंब क्या है, ए बी, और आधार क्या है हमारा, AC, tan 30। और ए बी का मान हमें ज्ञात करना है, AC का मान कितना है, 30 है। ठीक, अब tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 बराबरी से ए बी बटे में 30। ये 30 भागित में तो काम चले जाएगा गुणा में, एक का इसमें गुणा करें तो कितना आएगा, 30 एकम 30/√3 बराबरी से ए बी। अब नीचे में √3 है, तो √3 का हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो पहले ए बी बराबरी से 30 बटे में √3, तो ए बी बराबरी से 30 बटे √3। यहाँ पे √3 का परिमेयकरण कर देंगे तो √3 बटे √3, इसके इसमें गुणा 30 √3 बटे में √3 गुणित √3, इसका मान हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 दा है 30, तो कितना आ गया 10 √3 काय में, मीटर में। तो जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 √3 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो, ये हमारी भूमि है, ये ऊंचाई है ना, और ये धागा। इसमें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ये काइट यहाँ पर ऊपर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया था। भूमि में एक बिंदु, वहाँ पर इसको बांध दिया। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, ये हमारी भूमि है। भूमि से कुछ मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग ऊपर में उड़ रही है, यहाँ पर उसको अच्छे से बांध दिया। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधे, भूमि के एक बिंदु यहाँ से इसको बांध दिया। भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है, ये जो डोरी है इसका जो झुकाव कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी ढीली नहीं है, मतलब डोरी स्ट्रेट है ना, ढीली नहीं है मतलब इस टाइप में नहीं है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब हमको कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5। हल दिया है ए बी का मान, ए के
ए के का मान कितना दे रखा है 60 मीटर दे रखा है और थीटा का मान कितना दे रखा है हमें 60 डिग्री हमें दे रखा है। हमको ओके का मान ज्ञात करना है ना। तो लाल बटे कक्का, तो दिया क्या है लंब, ज्ञात क्या करना है कर्ण, कर्ण हमें ज्ञात करना है, दिया हमें लंब है। तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब क्या होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान कितना 60 डिग्री बराबर इसे कर्ण क्या है ओके, लंब कितना है एक, तो कोसेक 60 डिग्री बराबर इसे ओके का मान हमें ज्ञात करना है, एक का मान है 60 दिया हुआ है। कोसेक 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान हो जाएगा 2/√3 इज इक्वल टू ओके अपॉन में 60, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में 2 गुणित में 60 बटे में √3 बराबरी से ओके, ओके बराबरी से इसका इसमें गुणा, तो 6 दूनी 12 120 बटे में √3। ठीक, अब यहाँ पे √3 इसको हटाएंगे तो इसका हर का परिमेयकरण करेंगे, तो 120 बटे में √3 गुणित √3 बटे √3, इसका इसमें गुणा 120 बटे √3, √3 गुणा √3 का मान 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 0 के 0, तो 40 √3। तो जो डोरी है डोरी की लंबाई कितनी हो गई 40 √3, अतः धागे की जो लंबाई अतः डोरी की लंबाई, अतः डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 6, वन मीटर 1.5 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। एक ये भवन है, ओ ए क्या है ये भवन है, यहाँ से 30 मीटर ऊंचा भवन है ना, ठीक है, भवन की ऊंचाई है 30 मीटर और जो लड़का है उसकी हाइट कितनी 1.5 मीटर की है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। लड़का भी यहाँ पे है, जब वो भवन के शिखर को उसने यहाँ पे ऊपर देखा तो उसकी जो आँख थी उसके ऊपर जो कोण बना था वो कितनी डिग्री का बना 30 डिग्री का। जैसे वो उसके यहाँ पे पास में आता है, यहाँ पे QM पे आता है, अब उसकी नज़र पे जो कोण बनता है शिखर के ऊपर में भवन के शिखर पे, वो 30 डिग्री से कितनी डिग्री हो जाता है 60 डिग्री का हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चल कर आया। इसका मतलब हमें ये ज्ञात करना है P से Q के बीच की दूरी ज्ञात करना, क्योंकि वो यहाँ यहीं से तो चल के यहाँ तक आया है, तो ये और ये दोनों आपस में क्या रहेगा सेम। इसमें यहाँ पे जो टोटल है जो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है 30 मीटर है। यहाँ पे जो लड़का इसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, तो हम क्या करेंगे 1.5 मीटर यहाँ से जब घटाएंगे तो यहाँ पे ये वाला जो AR है कितना बन जाएगा 28.5 मीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हम ये ट्रेंगल नहीं बन रहा ना, ट्रेंगल हमारा ये बन रहा है कौन सा AQR और APR, ये दो ट्रेंगल हमारे पास में बन रहे हैं। ठीक, पहले हम क्या करेंगे ये वाला जो ट्रेंगल है कौन सा AQR, इस ट्रेंगल में हमें पर लंब है और थीटा हमें पर गिवन है, हम तो क्या ज्ञात कर लेंगे पहले आधार हम ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरा ट्रेंगल हमारा कौन सा APR में लंब गिवन है, हमारा आधार इसमें क्या होगा पूरा PR हम लेंगे। ठीक, तो उसमें ये हमें पर गिवन हो, फिर हमको जनरली यही फाइंड करना है Q और R फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 हल, दिया है
है ना। जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई हमारी AO है, A से O तक की कितना है वो 30 मीटर है। तो हमने इसमें क्या निकाल लिया, AR हमने ज्ञात कर लिया। AR कैसे निकाला, AR हमने निकाला AO माइनस में OR। AO का मान कितना है 30, OR का मान 1.5, तो कितना आ गया 28.5 मीटर। ये AR का मान आ गया। थीटा हमारे पास में दिया है ये 30 डिग्री, यहाँ पे ये 60 डिग्री। तो हम ये वाला ट्रायंगल है कौन सा, AQR। हम बोलेंगे त्रिभुज AQR में, AQR में, है ना, लाल बटे कक्का। क्या ज्ञात करना है, आधार। दिया क्या है, लंब। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब क्या होता है, कॉट थीटा। और अच्छा, इसमें थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, है ना। तो कॉट 60 डिग्री बराबर इसे आधार, आधार क्या है हमारा QR, लंब क्या है AR। तो कॉट 60, कॉट 60 का मान कितना है, कॉट 60 का मान कितना होता है 1/√3, 1/√3 बराबर इसे QR। ये हमें ज्ञात करना है। और AR का मान है 28.5। ये भागित में तो काम चले आया गुणा में, इसको तो पचाएंगे तो 28.5 बटे √3 बराबर इसे QR। ये आ गया। ठीक, अब यहाँ पर नीचे में अंडर रूट है तो इसका हम हर का परिमेयकरण कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 28.5 बटे √3 गुणित √3 बटे √3 बराबर इसे QR। इसके इसमें गुणा करेंगे 28.5 √3 गुणित √3 का मान 3 QR। 3 के बाहर से काटेंगे तो 3 नाम 27, बचा कितना 1, 3 5 15, तो कितना जाएगा 9.5 √3। ठीक है, फिर दशमलव में एक संख्या है तो 3 नाम 27 और 3 5 15 बटे में √3 बराबरी से QR। तो QR बराबरी से 9.5 √3 सेंटीमीटर। ये QR का मान आ गया। अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ये वाला ट्रायंगल लेंगे APR, त्रिभुज APR में। इसमें थीटा का मान कितना है 30 डिग्री दिया है। ज्ञात है तो हमें भला QP करना है, लेकिन हमें तो QR पूरा ज्ञात करना है, सॉरी PR। तो वो क्या है आधार, और ये क्या है लंब, है ना। तो आधार बटे लंब क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान कितना है इसमें 30 डिग्री। आधार हमारा पूरा कौन सा है PR है, और लंब क्या है इसमें AR है। ठीक, जो तो कॉट 30 का मान कितना होता है √3 होता है बराबर इसे PR बटे में AR का मान है 28.5। ये भागित में तो काम चले आएगा गुणा में, तो जाएगा 28.5 √3 PR। ठीक, तो PR का मान यहाँ से क्या आ गया PR का मान कितना आ गया 28.5 √3 मीटर। ये PR का मान आ गया। ठीक, PR को हम क्या लिख सकते हैं, PR को लिखेंगे PQ प्लस में QR बराबर इसे 28.5 √3 मीटर। ठीक, तो हमको PQ फाइंड करना है ना। यहाँ से कि जो लड़का था वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा, हमें PQ फाइंड करना था। तो PQ हमें ज्ञात करना है, प्लस में QR का मान हमने अब भी निकाला। QR का मान कितना निकाला हमने 9.5 √3, तो उसकी लिख लेंगे 9.5 √3 बराबर इसे 28.5 √3। इसका दर पक्षांतर करेंगे तो PQ बराबर इसे 28.5 √3 माइनस का 9.5 √3, तो PQ बराबर इसे
इसको माइनस करेंगे 28.5 में से 9.5, तो ये 0 यहाँ जाएगा 1, ये हो जाएगा 18 में से 9 गया 9 बचा, 1 बचा 19 √3 मीटर। तो जो बालक था वो यहाँ से चल करके यहाँ तक की जो दूरी तय करा उसने, वो करा उसने 19.3 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। आई होप आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।